हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है। बहुत सारे उनके रिलेटिव्स और फैमिली बहुत बार कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना चाहिए। अभी तक मुझे हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ है तो मुझे वैक्सीन लेने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऑलरेडी 40-50 साल का हो चुका हूँ। या मुझे हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी हो चुका है, क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि किसके लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है, कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। Hello, I am Dr. Ankur Garg, Director Liver Transplant and GI Surgery at Paras Group of Hospitals, Gurgaon. सो वैक्सीनेशन तो हम सब लोग समझते हैं कि वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव मेजर है। वैक्सीन हम इसलिए लेते हैं ताकि उस बैक्टीरिया से या उस वायरस से जो एक सीवियर इलनेस होती है हमें वो ना हो फ्यूचर में जाके। इसीलिए हम बच्चों को सब वैक्सीन लगाते हैं। 1990 से पहले हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आई नहीं थी, तो हम जितने भी लोग 1990 से पहले के बॉर्न हैं तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि उन लोगों को तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं लगी है, अगर उन्होंने ली नहीं है बाद में। तो 1990s के बाद या अर्ली 2000s में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन WHO के इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में हो गई। तो आज की डेट में हर न्यू बॉर्न चाइल्ड को इंडिया में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लग जाती है। टोटल 3 डोजेज होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। एक फर्स्ट डोज आज, सेकेंड डोज आज से 1 महीने बाद और थर्ड डोज आज से 6 महीने बाद। चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का शेड्यूल सबके लिए सेम है। ऑफकोर्स बच्चों को डोज कम दी जाती है और अडल्ट को डोज ज़्यादा दी जाती है। बहुत ही सिंपल वैक्सीन है, ईजिली अवेलेबल है, कॉस्ट भी कुछ नहीं है, बहुत ही सस्ती वैक्सीन है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो एक बार अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लग गई है तो वो अपनी पूरी लाइफ के लिए हेपेटाइटिस बी से सेफ है, उसको कभी भी हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता है। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जो बॉडी पे इफेक्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं आता है। तो जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या और जो लोग हैं जो ब्लड प्रोडक्ट से कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, लैब टेक्नीशियंस और ये सब कुछ, उनको अपने हेपेटाइटिस बी टाइटस करा लेने चाहिए, बिकॉज उनका रिस्क ज़्यादा है हेपेटाइटिस बी स्प्रेड होने का, बिकॉज दे आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स। फॉर अ कॉमन मैन, अगर हमें एक बार वैक्सीन लग गई है हेपेटाइटिस बी की तो शायद हमें उसके टाइटस दोबारा जनरली चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम सबको लेनी चाहिए। अगर हम में से किसी को नहीं लगी है या हमें अपनी हिस्ट्री क्लियर नहीं है कि अच्छा मुझे याद नहीं है मुझे लगी थी कि नहीं लगी थी, तो कोई बात नहीं, बहुत एक सिंपल सा एंटी हेपेटाइटिस बी टाइटर करा सकते हैं। और अगर वो नेगेटिव है या ज़ीरो है तो इसका मतलब वैक्सीन नहीं लगी है, और अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको वैक्सीन लग चुकी है। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और बचता है, मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया है, क्या वैक्सीन लेने से अब मैं हेपेटाइटिस बी से बच सकता हूँ। अगर हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी हो गया है तो वैक्सीन कोई एडवांटेज, कोई फ़ायदा कुछ नहीं करने वाली है, बिकॉज हेपेटाइटिस बी से तो बॉडी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। सो अब वैक्सीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको अपने हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ अपना खुद का, बाकी अपने सब फैमिली मेम्बर्स का हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हेपेटाइटिस बी एक क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है। किसी को एक बार हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए रहता है, एंड धीरे धीरे करके वो लिवर डैमेज भी करता है, सिरोसिस भी करता है, लिवर कैंसर भी करता है। इतना सब चाहे 2% लोगों में ही ऐसा होता है, लेकिन इस 2% डेडली डिजीज़ को बचाने के लिए अगर मुझे छोटी सी एक वैक्सीनेशन ही लेनी है, 3 बार एक छोटा सा इंजेक्शन ही लेना है, जिसकी कॉस्ट भी कुछ नहीं है, इट इज़ अ नेग्लिजिबल कॉस्ट, शायद 100 या 150 रुपये में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को सोचने की ज़रूरत है। सो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है दैट वी ऑल शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। जैसे कि वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स था, इरेडिकेट हो गया वैक्सीनेशन की वजह से। पोलियो है एक डेडली डिजीज़, इट इज़ ऑलमोस्ट नियर इरेडिकेशन बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो कितना अच्छा होगा अगर हमारा फ्यूचर वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी फ्री होगा, हमारी आने वाली जनरेशन को हेपेटाइटिस बी के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा, उससे रिलेटेड लिवर डिजीजेज और लिवर कैंसर के बारे में कभी नहीं सोचना पड़ेगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ वैक्सीनेशन। So please check your hepatitis B vaccination status, and if not done, please go and get it done. Thank you.